सो हेलो एंड वेलकम। आज हम सॉल्व करेंगे वन मोर एग्जांपल्स ऑफ स्टडी टाइकोमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। सो ये एक और न्यूमेरिकल है स्टडी टाइकोमेट्री का, जिसमें पूछा हुआ है अ स्टडी टाइकोमीटर इज साइटेड अपॉन अ स्टाफ हेल्ड वर्टिकली अपॉन अ पॉइंट ए। द टेलीस्कोप इज ट्रांसमिटेड एंड अ पॉइंट बी इज मार्क्ड इन द लाइन ऑफ साइट एंड द रीडिंग्स आर टेकन on the staff held vertically at the that point. Full stop. If the multiplying and additive constants are 100 and 0 respectively. उसके बाद पूछा हुआ है compute the horizontal distance from A to B and the difference of level between these points. Full stop. द नोट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर फॉलोइंग। सो यहाँ पर एक टेबल दे रखा है इससे रिलेटेड, जहाँ पर आपको वर्टिकल एंगल्स भी दे रखे हैं दोनों साइड्स के, और वहीं पे आपको दोनों साइड्स में अप एंड डाउन में जो भी क्रॉस हेयर्स की रीडिंग बनती है, अपर स्टेडिया हेयर, लोअर स्टेडिया हेयर्स और जो सेंट्रल एक्सेल हेयर रीडिंग होती है वो आपको गिवन है दोनों केसेस के लिए ए और बी, और आपको ए और बी का ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको कंप्यूट करना है जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है। और दूसरा ये यहाँ पर जैसे कि ये स्टडी टाइकोमीटर का न्यूमेरिकल है, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो स्टाफ है उसको यहाँ बोला हुआ है कि उसको हमने वर्टिकली हेल्ड किया हुआ है, जैसे कि आप लास्ट न्यूमेरिकल में पढ़ा था वो भी वर्टिकल स्टाफ हेल्डिंग का ही न्यूमेरिकल्स था, और ये भी यहाँ पर कहा हुआ कि ये वर्टिकली हमने स्टाफ को पकड़ा हुआ है, उसी से ही हम ए और बी के ऑब्जर्वेशन को मेजर कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी आपके पास मेथड्स ऑफ टाइकोमीटर में आपने केस सेकंड ही यूज़ होगा जहाँ पर हमने स्टाफ को वर्टिकली पकड़ा हुआ है। सो जो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज यूज़ हुए थे वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बट सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन ए और बी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में हमारे को अपना इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना है। सो उसके लिए हमें पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम फर्दर न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलेज को यूज़ करते हुए ए और बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। सो ये है डायग्राम जो हमें ड्रॉ करना है इस न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिख लें, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये वाला डायग्राम ड्रॉ करें। जैसा कि न्यूमेरिकल में आपको जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो गिवन है नेगेटिव और पॉजिटिव। सो इससे पता चल रहा है कि हमारे पास अप एंड डाउन या फिर आपके पास राइज और डिप्रेशन या फॉल्स की कंडीशंस बन रही है। सो जो आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, डायग्राम बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें ये पता चलता है कि वो हीली एरिया है जहाँ पर आपके पास राइज की कंडीशन भी बन रही है और डिप्रेशन की कंडीशन भी बन रही है। सो ये ए और बी पॉइंट्स है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है जो कि हमें गिवन है। साथ में गिवन हमें एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दोनों गिवन है, और उनकी वैल्यूज भी हमें गिवन है। सो न्यूमेरिकल में गिवन है हमें जो बी रीडिंग है, बी में हमें 12 डिग्री 36 सेकंड जो है गिवन है। सो वो पॉजिटिव के हैं, सो इसलिए हमने इसे अपवर्ड में से ड्रॉ करें इस एंगल्स को। और जो आपके पास 7 डिग्री 42 मिनट्स है नेगेटिव में है वो, सो नेगेटिव का मतलब वो डिप्रेशन साइड में है, सो हमने डिप्रेशन के साइड को उस एंगल्स को बना दिया हुआ है। और आपको पता है कि जब भी हम V1 या फिर H की बात करते हैं, V की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं। जो आपके पास ये एक्सियल हेयर लाइन होती है, एक्सियल हेयर लाइन से लेकर बॉटम जहाँ पर आपने अपने स्टाफ को, या हमारे पास स्टाफ है या फिर स्टेडिया रॉड है जहाँ पर इसको हमने स्टॉप करवाया हुआ है या फिर स्टैंड करवाया हुआ है, वहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है वो H रहता है, हाइट रहती है। और उसके बाद जो आपके पास V होता है, V का डिस्टेंस होता है आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जा रही है या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन जाती है टेलीस्कोप से, वहाँ से लेकर आपका एक्सियल हेयर या सेंट्रल हेयर लाइन तक का डिस्टेंस आपके पास V होता है। वैसे यहाँ पर भी हमने वही सेम केसेस किया हुआ है, बस यहाँ पर H1, यहाँ पर H2, V2 और ये V1 इस तरह से हमने नाम दिया हुआ है, और इन एंगल्स की हेल्प से ही हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर हमने दो केसेस में इसको डिवाइड कर दिया है, D1 और D2। सो टोटल आपके पास D है, सो D का डिस्टेंस हमें निकालना है। और ये वर्टिकल का केस बन रहा है, सो वर्टिकल केस में जो भी आपके पास फॉर्मूलेज यूज होते हैं उसकी हेल्प से हम इन जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। ये सेम केस है, बस वैल्यूज चेंज है और प्रोसीजर से चेंज है इसमें। सो हम डिस्टेंस D को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F/I S cos स्क्वायर थीटा प्लस F प्लस D cos थीटा। ठीक है, S आपके पास स्टेडिया डिस्टेंस होता है, और स्टेडिया डिस्टेंस आपके पास ये वाला होता है अपर स्टेडिया हेयर से लेकर लोअर स्टेडिया हेयर्स तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास ये S रहता है। सो वही आपके पास S स्टेडिया हेयर डिस्टेंस है। अब ये आपके पास
ये आपके पास एफ अपॉन में आई आपके पास मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है और एफ प्लस डी आपके पास एडिटिव कांस्टेंट होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी गिवन है मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट आपको 100 एंड 0 गिवन है। सो ये आपके पास मल्टीप्लाई कांस्टेंट है ये वाली वैल्यू और वो हमें दे रखी है 100, बट आपके पास एफ प्लस डी जो है एडिटिव कांस्टेंट वो 0 है, तो ये पूरी वैल्यू जो है 0 हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल जो बच रहा है d1 इक्वल टू एफ अपॉन में आई s1 कॉस स्क्वायर थीटा हमने वो यूज़ कर रहे हैं। सो हम ये वाला केस यूज़ कर रहे हैं, थीटा 1 का केस यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ये वाला केस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, d1 यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह से हमने पहले तो हम यहाँ पर s का जो आपके पास स्टेडिया हेयर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। s को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपके पास वही कंडीशन बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास s होता है स्टेडिया हेयर डिस्टेंस। ये आपके पास a पॉइंट है और ये आपके पास b पॉइंट है, ठीक है। सो ये a पॉइंट और ये b पॉइंट। सो A1 केस जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमें S का डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास अपर स्टेडिया हेयर रीडिंग होती है या आपके पास लोअर स्टेडिया हेयर रीडिंग होती है। सो अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, आपके पास ये टोटल S1 डिस्टेंस आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको माइनस करके हमारे पास 1.41 आ रहा है S स्टेडिया हेयर डिस्टेंस फॉर केस A के लिए। सो ये जो आपके पास S बन रहा है, हम इस केस को पहले D1 का सॉल्व कर रहे हैं। सो आपके पास S1 जो है 1.41 आ रहा है और थीटा 1 तो यहाँ पर गिवन है ही है 7 डिग्री 45 मिनट्स। सो इस तरह से हम इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट ऑन कर देंगे। एफ अपॉन में आई जो आपके पास मल्टीप्लाई कांस्टेंट है वो 100 हमें गिवन है। सो 100 इंटू में S1 वहाँ पास 1.41 आ गया है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास 7 डिग्री 45 मिनट्स है। सो इस तरह से हम D1 को सॉल्व करेंगे और D1 हमारे पास कैलसी में कैलकुलेट करके आ जाएगा 138.473 मीटर आंसर, ठीक है। उसके बाद हम D2 को सॉल्व करेंगे। D2 आपके पास सेकंड केस है, मतलब जो आपके पास यहाँ पर B केस बन रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास D2 है, सेम वही थीटा 1 भी हमें गिवन दे रखा है और S भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था, अपर माइनस में लोअर स्टेडिया हेयर्स, और उसके बाद थीटा 1 हमारे पास गिवन है और यहाँ पर हमारे पास जो एडिटिव कांस्टेंट है वो हमारे पास 0 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो यही बचेगा, बस यहाँ पर हमने S2 लिखा हुआ है और S2 भी हमने कैसा करना है, अपर स्टेडिया हेयर्स माइनस लोअर स्टेडिया हेयर रीडिंग, जैसे यहाँ पर है अपर स्टेडिया हेयर्स माइनस लोअर स्टेडिया हेयर रीडिंग। सो दिस माइनस दिस आपके पास आ जाएगा S2 1.5। उसके बाद जो आपके पास मल्टीप्लाई कांस्टेंट वो 100 ही है, S2 आपके पास 1.5 आ चुका है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 12 डिग्री 36 मिनट है, तो उसमें कैलसी कैलकुलेट करके इसके पास जो D2 है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस है D1 और D2 का टोटल आपके पास ग्रैंड टोटल आपके पास कैपिटल D है। सो D1 प्लस D2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 281.33 मीटर इस तरह से आ जाएगा। अब हमें V को सॉल्व करना है और V के लिए आपके पास फॉर्मूला पता है, वर्टिकल के केस में केस 2 मेथड्स ऑफ टैकोमेट्री में जो V2 केस था आपके पास V को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्म में I इंटू एस साइन 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस एफ प्लस डी साइन थीटा। ये आपके पास एडिटिव कांस्टेंट है, ये आपके पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। अगेन ये वाली वैल्यू 0 हो रही है, सो यही आपके पास बच रही है। सो इसमें हम जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट 100 दे रखा है, सो यहाँ पर हम 100 S1 भी हमें हमने S1 भी कैलकुलेट किया हुआ था। सो S1 हमारे पास था 1.41, ठीक है। सो यहाँ पर 1.41 साइन 2 थीटा, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट केस हम सॉल्व करें तो थीटा 1 हमारे पास 7 डिग्री 45 मिनट्स है। सो यहाँ पर हमने लिख देंगे 7 डिग्री 45 मिनट्स अपॉन में 2। सो V1 आ जाएगा और V2 भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पर आपके पास जो थीटा 2 की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी ये वाली 12 डिग्री 36 मिनट्स, और S1 भी जो यहाँ पर S2 यहाँ पर S2 होगा इस केस में, तो S2 आपके पास यहाँ पर आ चुका है
5। सो उस तरह से यहाँ पर V2 की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद जो हम रिड्यूस लेवल निकालते हैं, रिड्यूस लेवल यानी कि मीन सी लेवल से हाइट। सो इस पॉइंट पर रिड्यूस लेवल की कितनी हाइट है, कितनी पोजीशन पर हमारा जो यहाँ पर स्टाफ है वो स्टैंड कर रहा है। सो उस पोजीशन को निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता था। बट सबसे पहले तो हाइट ऑफ जो रिड्यूस लेवल है वो हमको यहाँ पर गिवन नहीं है। तो रिड्यूस लेवल मैंने कहा था अगर हमें गिवन नहीं होगा तो हम उसको 100 मीटर मान के चलते हैं, हमने एज्यूम किया हुआ है। उसके बाद रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट, ये आपके पास लाइन ऑफ साइट्स होती हैं। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए जो कि 100 जूम कर रहे हैं प्लस H1 प्लस V1 फर्स्ट केस के लिए। सो हमने H1 भी हमारे पास है, V1 भी हमारे पास है और फर्स्ट केस वो जो हमने अभी यहाँ पर V1 ये कैलकुलेट किया हुआ है और H1 भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है लास्ट पेज में। सो उसको सॉल्व करके ये वाला आ जाएगा। उसके बाद राइज के केस के लिए हमने डिप्रेशन का केस अभी सॉल्व किया। डिप्रेशन का जो लाइन ऑफ साइट अब हम राइज के लिए कर रहे हैं, लाइन ऑफ साइट कैलकुलेट। तो उसके लिए राइज के लिए जो कि बी पॉइंट है उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस आता है रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट जो हमने एज्यूम कर रखी है। बट एज्यूम करने के बाद जो सॉल्व करके हम लाइन ऑफ साइट ले रहे हैं उसकी हेल्प से ही हम रिड्यूस लेवल ऑफ बी पॉइंट को निकालते हैं। सो हम यहाँ पर रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट दिस को हम यूज़ कर रहे हैं और प्लस V2 माइनस में H2। ठीक है, जब भी हम सेकंड केस सॉल्व करते हैं फॉर राइज के लिए तो उसमें हमेशा हम माइनस का यूज़ करते हैं, मतलब लाइन ऑफ साइट प्लस V2 माइनस में H। और यहाँ पर हम प्लस प्लस का यूज़ करें क्योंकि डिप्रेशन का केस है। तो इस तरह से हम जो V2 की हमने कैलकुलेट कर रखा है, V2 ये वाली वैल्यू है और H2 भी आपके पास है। H2 आपके पास क्या होता है, देखिए H आपके पास ये वाली वैल्यू से होती है। ठीक है, H आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये केस 1 के लिए H1 है, ये केस 2 के लिए H2 है। ठीक है, सो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है जी, यहाँ पर 2.00 है। सो हमने वही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और इस केस के लिए यहाँ पर जो H2 है वो 1.75 है। सो वही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो लाइन ऑफ साइट फॉर राइज बी के लिए पॉइंट आ चुका है 150.910 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस ऑफ लेवल पूछा था न्यूमेरिकल में, आपने पढ़ा होगा। सो वहाँ पर हमें डिफरेंस ऑफ लेवल निकालने को बोला हुआ है। ये देखिए डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो जो भी हमने यहाँ पर रिड्यूस लेवल निकाला बी के लिए और ए के लिए, सो उन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अपर माइनस में लोअर। और लोअर हमने रिड्यूस लेवल एज्यूम किया था 100 और अपर हमारा पास आया हुआ है 150.910। तो उससे हम माइनस करके हमारे पास जो आ रही है वैल्यू वो आपके पास 50.910 है। सो इससे पता चल रहा है कि A to B वो कितना राइज में है, मतलब जो आपके पास ये डायग्राम है ये कितना राइज में है A to B के। सो वही आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही है। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा न्यूमेरिकल, लास्ट लेक्चर की तरह ही ये सेम है, बस स्लाइटली सा डिफरेंस है। सो इस तरह से ये सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और दूसरा, जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप उसका जो रिजल्ट है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं और जो भी आपको मैं न्यूमेरिकल्स देता हूं वो आप उसको सॉल्व भी किया करें और कमेंट सेक्शन पर उसके आंसर्स लिख कर सेंड किया करें। और यह न्यूमेरिकल जो मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप इसे सॉल्व करें और जो भी डाउट होगा आप इसको कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। प्लस इसमें जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं।